मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरा नाम पास्टर अशरफ है और मैं जीसस फेलोशिप चर्च से ताल्लुक़ रखता हूँ। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने आज PMI TV के प्लेटफॉर्म पर अपने कलाम की मुनादी करने के लिए चुना। और मैं सारी PMI TV की टीम के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। खुदा के खादिम पास्टर खालिद अमनाज साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिनको खुदा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। सो आए आज के कलाम के को सुनने से पहले हम अपने सुरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। कादिर मुतलिक खुदा बाप, तेरी शुक्रगुजारी हो। सो रब्बुल फाज खुदा, आज का कलाम जब हम सुने तो हम सब के लिए बरकत का, तेरे जलाल का, तेरी कुदरत का सबब हो। ए रब्बुल फाज खुदा, मुझे अपने कलाम की सच्चाइयों को बयान करने की तूने तौफीक दी है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। और आज जब यह खुदावंद तेरे कलाम को मैं बयान करता हूँ तो खुदावंद बहुत सी ज़िंदगियाँ जो एक खुदावंद कुदूस सुने वो बाबरकत हों। सो दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो आए खुदावंद के कलाम अक़दस में से मेरे साथ निकालें पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम, उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत मुक़द्दसा की तलावत को सुनेंगे। और इसी आयत मुक़द्दसा के वसीले से हम अपनी ज़िंदगियों में ईमान को हासिल करेंगे। कलाम अक़दस में से पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम 11वां बाब उसकी 6ठी आयत मुक़द्दसा में यूँ मरकूम है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ों, कलाम अक़दस में से हमने इस आयत मुक़द्दसा की तलावत को सुना जो खुदा का बंदा पौलुस रसूल इब्रानियों की कलीसिया को ख़त लिखता और उस ख़त के वसीले से इस आयत को उन ज़िंदगियों तक पहुँचाता। और अब जब हम इस आयत मुक़द्दसा को देखते हैं या इस ख़त को देखते हैं जो इब्रानियों की कलीसिया को लिखा गया, सो बागौर देखें तो इस कलीसिया में कुछ लोग जो मसीह यीशु पर पौलुस रसूल के वसीले से ईमान लाए थे, कुछ बुजुर्गान दीन उनके ईमान के लिए ठोकर का बाइस बन रहे थे, क्योंकि इब्रानियों की कलीसिया है ये। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल जब यीशु मसीह को इस कलीसिया में बयान करता है तो कुछ लोग जो हैं वो यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए। और जो कुछ लोग थे वो यीशु मसीह पर ईमान लाए, लेकिन जो बहुतों थे वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए थे। और जो बहुतों थे वो इन कुछ लोगों के ईमान का ठोकर का बायस बन रहे थे। सो खुदावंद खुदा के बंदा ने यानी पौलुस रसूल ने ख़त के वसीले से इस कलीसिया को दोबारा से इस बात से आगाह किया कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, और उसके पास आने वाले को चाहिए कि वो ईमान लाए कि वो मौजूद है, क्योंकि ईमान के वसीले से हम फतह से बढ़कर गलबा हासिल करते हैं। असल में पौलुस रसूल का इब्रानियों की कलीसिया को ख़त लिखने का मकसद भी यही था कि तुम इन बुज़ुर्गों के वसीले से जो तुम्हारे ईमान के लिए ठोकर का बाइस बन रहे हैं, हरगिज़ ना घबराओ। अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखो और खुदावंद को अव्वल दर्जा दो और उसको अपने सामने रखो, और ये जानो कि वो आपके साथ है, वो मौजूद है और आपके साथ खड़ा है। इस तरह तुम फतह से बढ़कर गलबा पाओगे, और यही ईमान खुदा को पसंद है। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। सो इब्रानियों की कलीसिया को ख़त लिखकर खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने इस बात को वाज़े बयान किया कि ईमान के बगैर उसको पसंद आना नामुमकिन है। और ईमान का तकाजा क्या है कि वो मौजूद है। आमीन। कि वो मौजूद है, वो हमारे साथ है, वो हमारे पास है, इस बात का यकीन करना है। और जो इस बात का यकीन करते हैं कि खुदा हमारे साथ है, यही ईमान खुदा को पसंद है। और इसी ईमान के वसीले से हम खुदा की हजूरी में मकबूल हैं, हम खुदा की हजूरी में पसंदीदा हैं, हम खुदा की हजूरी में खासुल खास गिने जाते हैं। और कलाम अक़दस के मुताबिक लिखा है कि जब हम ये ईमान रखते हैं कि वो मौजूद है, और जो ये ईमान रखते हैं कि वो मौजूद है, वही उसके तालिब हैं, वही उसके अजीज़ हैं। और खुदा
अपने लोगों को यानी अपने तालिबों को बदला देता है। आमीन। सो उनके ईमान को वो सपोर्ट करता है इस आयत मुकद्दसा के वसीले से, जो दूसरे लोगों को सुनकर अपने इस ईमान से यानी यीशु मसीह पर ईमान लाने से वो दूर हो रहे थे। यीशु मसीह पर ईमान ला चुके थे, लेकिन दूसरों की बातों को सुनकर वो इससे दूर हो रहे थे। सो खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल उनको सिखाता है कि यीशु मसीह में रहना हमारे लिए खुदा की हजूरी का बाइस है, क्योंकि यीशु मसीह के वसीले से हम खुदा की हजूरी में आने वाले हो सकते हैं। सो अजीज़ों, कलाम अक़दस के मुताबिक जब हम इस बात को देखते हैं कि उसके पास आने वाले को चाहिए कि ईमान लाए, सो ये एक तैयारी को जाहिर करता है, ईमान की तैयारी को, अपनी रूहानी ज़िंदगी की तैयारी को, अपने आप को खुदावंद की हजूरी में लाने की तैयारी को जाहिर करता है। क्योंकि उसके पास आना है तो अव्वल ये बात रखनी है कि वो मौजूद है, वो हमारे साथ है। और जब ये तैयारी हम अपनी ज़िंदगी में रखते हैं कि वो मौजूद है, हमारे साथ है, और ये वो ईमान है जो खुदा को पसंद है, और खुदा चाहता भी है कि हम उसको अव्वल दर्जा दें और उसके पाक नाम को जलाल दें, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है, कमाल का बादशाह है, और अपने लोगों पर अपने जलाल को जाहिर करता है। आमीन। सो खुदा की मौजूदगी का एहसास उसकी ज़ाते इलाही को अव्वल दर्जा देना है कि वो मौजूद है। और जो खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा देते हैं, खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, तो वो खुदावंद की हजूरी में कामिल और पसंदीदा है। कलाम अक़दस में ये मरकूम है कि खुदा ने अपने सब नामों से ज़्यादा अज़मत अपने कलाम को दी है, और जो अजीज़ों उसके कलाम को उसको अव्वल दर्जा देते हैं, वही अज़मत जो उसने अपने कलाम को दी है, वही अज़मत उनकी ज़िंदगियों में ठहरती है जो उसके कलाम को अज़मत देते हैं। वही अज़मत उनके साथ होती है जो उसको अव्वल दर्जा देते हैं। और कलाम अक़दस के मुताबिक पौलुस रसूल इस कलीसिया को सिखाता और आज मुझे और आपको सिखाता कि हमने उस ईमान में, उस बरकत में कामयाब रहना है जो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से ईमान की बरकत, ईमान की बख्शिश हमारे लिए अता की है। हालात की तरफ नहीं, बल्कि अपने खुदावंद पर ध्यान देना है और उसको अजीज़ रखना है, क्योंकि वही हमारा खुदा जलाल का बादशाह, कमाल का बादशाह है। आमीन। सो खुदावंद के मौजूदगी कि वो मौजूद है, ये हमारा ईमान है, और यही ईमान खुदा को पसंद है। और खुदा की मौजूदगी जब हम अपनी ज़िंदगी में इसका एहसास रखते हैं, तो ये बहुत सी बातों से हमें रोकती है, और जब हम उन तमाम बातों से रुकते हैं, परहेज़ करते हैं, तो खुदावंद की हुजूरी में बाबरकत गिने जाते हैं, कामिल गिने जाते हैं। सो पहला कि खुदा की मौजूदगी हमें गुनाह से रोकती है, और दूसरा खुदा की मौजूदगी का एहसास हमें फतह से बढ़कर गलबा देता है, और तीसरा खुदा की मौजूदगी हमें बाबरकत करती है। सो कलाम अक़दस के मुताबिक जब हम इन तीन बातों को देखते हैं, तो अगर तीनों बातें हमें खुदावंद के कलाम से हमें मिलती हैं, तो ये हमारे लिए बरकत का और उस ईमान का बाइस है जो खुदा को पसंद है। सो खुदा की मौजूदगी हमारे लिए बरकत का बाइस है, उस ईमान का बाइस है जो खुदा को पसंद है। और कलाम अक़दस के मुताबिक जब हम खुदा की मौजूदगी के लिए देखते हैं, तो जो इस मौजूदगी के एहसास को रखते हैं, मैंने पहले बयान किया कि उनकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं, खुदा उनके लिए मुश्किल कर देता है कि वो गुनाह करें। हमें कलाम अक़दस में से हज़रत यूसुफ की मिसाल मिलती है। कलाम अक़दस में अगर आप देखें तो पैदाइश की किताब में 39वें बाब में हमें इनका ज़िक्र मिलता है। अगर हम कलाम अक़दस में पैदाइश की किताब 39वें बाब को जब हम देखते हैं 11वीं आयत मुक़द्दसा से 12वीं आयत मुक़द्दसा तक, तो वहाँ पर एक यूसुफ के ख़िलाफ़ एक ऐसा प्रोपोगंडा बनाया गया कि वो गुनाह में आए। और कलाम अक़दस के मुताबिक जब हम देखते हैं 11वीं आयत मुक़द्दसा को लिखा है, और एक दिन यूँ हुआ कि वो अपना काम करने के लिए घर में गया, और घर के आदमियों में से कोई भी अंदर ना था।
तब उस औरत ने उसका पैराहन पकड़कर कहा, मेरे साथ हम बिस्तर हो, मेरे साथ तू गलत फेलियर कर, क्योंकि ये फतीफार की बीवी थी और हज़रत यूसुफ पर बुरी नज़र रखती थी। उसने तमाम नौकरों चाकरों को घर में से छुट्टी करवा दी ताकि वो बुरा फेल कर सके। सो लिखा है कि यूसुफ ने अपना पैराहन उससे छुड़ाया और वो भाग गया। क्यों? क्योंकि बेशक घर में कोई नहीं था, कोई नहीं उन्हें देख रहा, लेकिन याद रखें, यूसुफ ने इस बात को याद रखा कि कोई और तो मुझे नहीं देख रहा, कोई और तो हमें नहीं देख रहा, लेकिन एक है जो मुझे देख रहा है, जो हमें देख रहा है, वो कादिर मुतलक खुदा है। यूसुफ ने खुदा की हजूरी को अजीज़ जाना, कबूल किया और अपने पास खुदा को देखा और खुदा की मौजूदगी के एहसास को अपनी ज़िंदगी में रखा। उसने उस गुनाह से अपने आप को छुड़वाया और वो गुनाह से भागा और खुदावंद की हजूरी में मकबूल ठहरा, खुदा की हजूरी में पाक ठहरा। वो उस वक्त उस औरत के कहने के मुताबिक अगर वो उस बहकावे में आ जाता तो वो शायद छोटे से खित्ता का या उस घर का तो मालिक बन जाता, लेकिन बड़ी बरकत से वो हाथ धो बैठता। अजीज़ों, आज जो इस मौजूदगी का एहसास रखते हैं वो खुदावंद की हुजूरी में बाबरकत ठहरते हैं। गुनाह उनकी ज़िंदगी में नहीं होता, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। सो खुदावंद की हजूरी ज़िंदगी का बाइस है। सो इसलिए इस बात को अपनी ज़िंदगी में रखें कि खुदा मौजूद है और ये ईमान खुदा को पसंद आता है। और अगर हम कलाम अक़दस के मुताबिक दूसरा देखें कि खुदा फ़तह देता है, खुदावंद की मौजूदगी का एहसास हमें फ़तह से बढ़कर गलबा देता है। सो कलाम अक़दस में हमें दाऊद जो खुदा का बंदा है वो हमें वाज़े तौर पर नज़र आता है। कलाम अक़दस में पहला शमूएल जब हम देखते हैं उसकी 17वें बाब की 45वीं आयत मुक़द्दसा में हमें यहाँ पर दाऊद खुदा का बंदा नज़र आता है जब वो फ़तह से बढ़कर गलबा पाता है और वो इस बात का इकरार करता है। कलाम अक़दस में जब हम कलाम अक़दस में से देखते हैं पहला शमूएल 17वें बाब की 45वीं आयत मुक़द्दसा में जब वो उस फ़लस्ती को ललकारता है और जब वो फ़लस्ती से इस बात को बयान करता है, क्योंकि इससे पहले फ़लस्ती अपने द्योते का नाम लेकर उस पर लानत करता है। और कलाम अक़दस के मुताबिक जब हम दाऊद की बात को देखते हैं तो 45वीं आयत काबिल गौर लिखा है, और दाऊद ने उस फ़लस्ती से कहा कि तू तलवार भाला और बर्छी लेकर लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीयत की है, तेरे पास आता हूँ। दाऊद ने इस बात को वाज़े बयान किया कि मैं अपने खुदा के नाम से तेरे पास आता हूँ, मैं खुदावंद के नाम से तेरे सामने आता हूँ। और फिर अगली ही आयत में लिखा है कि मैं तुझे गिरा दूंगा, मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दूंगा और मैं तुझ पर फतह पाऊंगा। और वो इस बात का एहसास रखता है कि खुदा मौजूद है, खुदा मेरे साथ है। अजीज़ों, जब आप इस बात का अपनी ज़िंदगी में एहसास रखेंगे कि खुदा मौजूद है, ये ईमान खुदा को पसंद है और खुदा आपको बरकत से मामूर करता है। सो इसी तरह खुदा हमें बाबरकत करता है। सो दाऊद ज़बूर 23 में जब हम देखते हैं कलाम अक़दस के मुताबिक ज़बूर 23 को, तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कलाम अक़दस में कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। आमीन। जब आप अपने खुदा को अपने सामने रखते हैं तो फिर किसी बात की कमी हमारी ज़िंदगियों में नहीं रह सकती। जब हमारा ये ईमान होगा कि खुदा हमारा रहबर है, खुदा हमारा चरवाहा है, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे पास है, खुदा मौजूद है, तो याद रखें वो अपने तालिबों को बदला देता है। यूसुफ को खुदा ने बरकत बख्शी और बरकत पर बरकत बख्शी। आमीन। इसी तरह दाऊद को खुदा ने फ़तह बख्शी और फ़तह से बढ़कर गलबा दिया, क्योंकि वो इस बात पर यकीन रखते थे कि खुदा मौजूद है। यहाँ पर भी दाऊद एक बड़ी गवाही अपनी ज़िंदगी की रखता है, इस मौजूदगी के एहसास को अपनी ज़िंदगी में रखते हुए ज़बूर 23 में वो कहता है, मेरा चुपान, मेरा ईमान, मेरा ध्यान, मेरा खुदा है और मुझे किसी बात की कमी नहीं।
اور جب ہم اپنی زندگی میں یہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کسی بات کی کمی نہیں، کیونکہ جب ہم زبور 23 کو باغور مطالعے کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، دھیان کرتے ہیں، تو زبور 23 ہماری زندگی کے لیے بہت سی برکات کا اعلان کرتا ہے، کیونکہ خدا ہمارا رہبر ہے اور خدا ہی سارے انتظامات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کلام اقدس میں تھوڑا پڑھنا چاہتا ہوں، لکھا ہے دوسری آیت میں، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ یعنی وہ سب کچھ وہی ہے، وہی کر رہا ہے اور وہی کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس سے جدا ہو کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے پولس رسول عبرانیوں کے مصنف جو ہے وہ عبرانیوں کے خط میں یہ بیان کرتا ہے کہ ایمان رکھیں اور ایسا ایمان رکھیں کہ وہ موجود ہے، وہ ہمارے پاس ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہی ایمان ہماری زندگیوں کے لیے خدا کے جلال کا باعث بنتا ہے، خدا کی برکت کا باعث بنتا ہے، اور یہی ایمان خدا کو پسند ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اور وہ ان کو سکھاتا ہے کہ ایمان رکھیں، کیونکہ اس ایمان کے وسیلے سے تم حالات پر، دنیا کی باتوں پر فتح پاؤ گے، اور فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے ہوئے آگے بڑھو گے اور بابرکت ہوگے۔ کیونکہ جیسے ہم نے یوسف کو دیکھا، اس نے اس بدی پر، گناہ پر فتح پائی، پھر ہم نے داؤد کو دیکھا، خدا کے بندہ کو، اس نے دنیا پر فتح پائی، کیونکہ یہاں پر بھی دنیا کے لوگ ان کے ایمان یعنی عبرانی لوگوں کے ایمان کے لیے ٹھوکر کا باعث بن رہے تھے، سو انہوں نے بھی اس طرح فتح پائی۔ سو ہمیں بھی اسی طرح فتح پانے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس بات کا ایمان رکھیں کہ خدا موجود ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا کہ خدا موجود ہے، تب ہم بابرکت ہوں گے۔ سو آج کا حاصل کلام میرے ساتھ کلام اقدس میں سے نکالیں، عبرانیوں کا خط ہی اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ ہے، کلام پاک میں سے ہم دیکھیں گے، یہ ہمارے لیے آج حاصل کلام ہے۔ اے بھائیو، خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے۔ آمین۔ سو خداوند ہمیں ایسے ایمان سے معمور کرے کہ ہم اس میں بابرکت ہوں، کامل ہوں اور بہترین ہو سکیں۔ آئیں دعا کریں گے۔ قادر مطلق خدا باپ، میں شکر گزار ہوں اس کلام کے لیے۔ اے رب الفاظ خدا، جتنے لوگ اے قادر مطلق خدا آج تیرے کلام کو سن چکے، سب کے لیے برکت، سلامتی، بہتری، بحالی اور بقا اور ترقی کی دعا کرتا ہوں۔ اے رب الفاظ خدا، اپنے لوگوں پر اپنی سلامتی کی قدرت کو انڈیلنا۔ تیرا کلام لا تبدیل ہے اور تیرا کلام زندہ ہے، جو زندگی بخشتا اور تبدیل کرتا، حالات تبدیل کرتا۔ تیرے کلام کے وسیلے سے سب کچھ ممکن ہے۔ بخش اے خداوند، آج کے اس کلام کے وسیلے سے ہم وہ ایمان رکھیں جس ایمان کے وسیلے سے ہم تیری حضوری میں قابل قبول ٹھہریں، اور اے خداوند قدوس تیرے نام کو جلال دیں۔ سو رب الفاظ خدا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، سلامتی بخشے جی۔ گاڈ بلیس یو آل۔